नमस्कार त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे ही होंगे। आ, आपके साथ बिताए हुए कुछ लम्हे याद आते हैं। आपके आज विशेष दिन में आप रिटायर हो रहे हैं, और सही मानो तो अच्छा हुआ आप रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि आपने एज ए कलीग मुझे जो जो बातें सिखाई हैं वो बातें हैं जो मैं कभी सीखना ही नहीं चाहता था। आपकी जो रहस्यमयी मुस्कान थी, जो हंसते थे आप, कातिल हंसी, वो तो ऐसी थी जो किसी को भी पागल बना दे। नो डाउट आपके जुबान में आपकी महिलाओं मित्रों के नाम ज्यादा रहते थे, और पता नहीं किससे पेड़ के नीचे बैठे बैठे आप फोन पे बातें भी करते रहते थे। और जितनी आपकी रहस्य में मुस्कान थी, उतनी रहस्य में आपकी हैंडराइटिंग भी थी। वो हैंडराइटिंग देखकर एक बार एक हमारे कलीग कहा करते थे, मैंने बोला ये भाई किसने लिखा है? तो कहता भाई ये त्रिपाठी जी की राइटिंग है। मैंने भाई तो समझ तो आनी थी। तो कह रहे हैं या तो ये खुद समझ सकते हैं या खुदा समझ सकता है। जो आप लिखते थे अपने दिल खोल के लिखते थे, चाहे किसी को समझ आए चाहे किसी को समझ ना आए। बड़ी घटनाएं घटी हैं आपके साथ, हमें साथ। वो दिन आपको याद होगा जब आपको और मुझको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। खैर वो सारी बात तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ये वाली बात सुन रहे होंगे, और आपकी कई पोल पट्टियां खोलने का मेरा बल मना कर रहा आज के दिन, ताकि सबको पता चले। अब सोच रहा हूं कि बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि उनका जवाब बाद में आपको देखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कभी और के लिए रखते हैं। बेस्ट विशेष, अच्छे स्वास्थ्य में रहिए, मिलते रहिए, और सुधरना बिल्कुल भी मत। धन्यवाद। मित्रों, मेरे लिए परम प्रसन्नता का विषय यह है कि मेरे एमए के सहपाठी भाई सूर्यकरण त्रिपाठी जी का सौप्रस्थानिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। कैसे समय बीतता है। जब हम एमए के विद्यार्थी थे लाजपत राय काली साहिबाबाद में, समय विद्याधरी त्रिपाठी मुक्त जहां पढ़ने में गंभीर अध्येता रहे, वहीं वो मित्रों में बैठ करके बहुत आनंद का भी अवसर हम सबको प्रदान करते रहे। श्लोक रचना में उनका कोई जवाब नहीं। लोग शृंगार में वियोग को श्रेष्ठ मानते हैं, पर मेरे त्रिपाठी संयोग श्रृंगार के पक्षधर रहे। तभी तो महानिशायाम करोति शब्दम, उनका वह श्लोक आज भी जब स्मृति पटल पर आता है तो मन मस्तिष्क को बहुत तरोताजा कर देता है। आज वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बिटिया स्मृति ने उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी रखने के लिए हमको अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत अभिभूत हूं और बधाई देता हूं भाई त्रिपाठी जी को कि वे भविष्य में भी अपने को तरोताजा रखें। हम तो यहाँ पे लखवा जैसे छोटे से स्थान पर आ गए, परंतु उन्होंने सारा जीवन दिल्ली में बिताया है, मस्ती में बिताया है। आगे का जो पथ है वह भी यशस्वी हो और समाज के लिए हितकर हो, संस्कृत के लिए अभिनंदनीय हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं परेश परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं मेरे मित्र को वे चिरायुष्य प्रदान करें, अदीन बनाएं। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम अदीनाः श्याम शरदः शतम। तो यह जो प्रार्थना वेद मंत्र की है उसके हिसाब से भी वे अधीन रह करके और समाज को अपने योगदान से आनंदित करते रहे। इसी भावना के साथ मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका अभिषेक करता हूं। सबसे पहले तुम्हारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस अवसर पर तुमने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे पिताजी बहुत ही विद्वान थे, हम सब में होशियार थे, नंबर भी हमेशा अच्छे लाते थे। लेकिन हाँ, इन्हें गुलाब बड़ा पसंद था। गुलाब का फूल हमेशा इनके पॉकेट में रहना और किसी न किसी बहाने मुझे दे देना। और आज भी जब 30 साल बाद आए हैं तो मेज पे इनके हाथ में गुलाब था।
मुझे फिर हंसी आ गई जान के कि इनका गुलाब नहीं छूटा। शादी के बाद ही सबसे पहले मेरे घर गए अपनी मिसेस को लेकर। मम्मी बड़ी खुश हुई और ऐसे ही हमारी दोस्ती थी और अच्छा रहा समय, पूरा समय अच्छे से भी रहा हमारा। कभी ज़्यादा तो नहीं मिले हैं कॉलेज के पास, लेकिन हाँ जब भी मिले एक अच्छे मित्र की तरह मिले, अच्छे दोस्त रहे हमारे ये। और बस और क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी मित्रता निभाने के लिए। और पूरे परिवार को मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सूर्य किरण त्रिपाठी हमारे अंतरंग मित्रों में से एक हैं। पंडित त्रिपाठी हमारे शुभचिंतक रहे और हमने 23 साल एक साथ काम किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं इनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर सिर्फ इनको इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका आने वाला जो समय है और कल से जो समय इनका शुरू हो रहा है वो स्वस्थ और सुखमय हो और लंबी उम्र हो इनकी, जिससे हमारा साथ बना रहे। धन्यवाद। आदरणीय सूर्यकिरण त्रिपाठी जी, आखिरकार आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ का अंतिम दिन आ ही गया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आगे आने वाले जीवन में स्वस्थ रहें और 100 वर्ष तक जिए। जहाँ तक बात मेरे कुछ संस्मरणों की है तो सभी की चर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है। आपका व्यक्तित्व बड़ी अद्भुत है। आपके अब तक जो जीवन आपने जिया है बड़े फक्कड़पन से जिया है, जो आपके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। आपने हमारे विद्यालय चले जाने के बाद हमारा स्टाफ रूम ऐसा हो गया है जैसे माँ के बिना रसोई हो जाती है। आप प्रतिदिन ही हमारे खाने के लिए कुछ न कुछ व्यंजन तैयार करके लाते थे और अपना थैला हमेशा ही आप प्याज, हरी मिर्च, धनिया आदि जैसे चीजों से भरकर लाते थे। मुझे आज भी याद है कि आपने अपने बेटे की शादी के बाद देसी घी की जलेबी इतनी बनवाई थी स्टाफ के लिए कि स्टाफ के खाने के बाद भी उससे ज्यादा जलेबियां बच गई थी। इसके बाद भी आपने सगुन नाम के एक रेस्टोरेंट में हमें खाना खिलवाया था। हम बड़े गदगद थे। हमारे सभी इस विद्यालय के साथी अब आपके इन मौकों के लिए तरसते हैं। मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता। आप मेरे दिल्ली में आने के बाद के गिने चुने 5-7 दोस्तों में से एक हैं। एक बार फिर मैं आपको आपके भविष्य के लिए ईश्वर से स्वस्थ जीवन के 100 वर्ष जीवन के जीने की कामना करता हूँ। आदरणीय सूर्यकिरण त्रिपाठी जी, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रहा है और वो हमारे अभिभावक, संरक्षक, मेरे अग्रज और मेरे गुरु भी हैं हमारे वो। और आपका नाम है श्री सूर्यकिरण त्रिपाठी। बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही हमेशा सहायता करने वाले दयालु। त्रिपाठी जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक ये संयोग ही था, एक देव संयोग है कि त्रिपाठी जी से हमारी जो मुलाकात हुई वो अपने ही क्षेत्रीय बाजार में कुमारगंज मार्केट में हुई और वहाँ पर हम लोग मिठाई ले रहे थे। उसी समय दुकानदार ने एक टीचर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मास्टर जी लीजिए आपकी मिठाई है। तो पिताजी को लगा हमारे कि मैं 23 साल से यहाँ पर नौकरी करता हूँ, तो ऐसा कौन है क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। तो पिताजी ने सुनता बस पूछी गए भाई आप कहाँ की। तो त्रिपाठी जी ने बताया कि मैं दिल्ली सरकार में अध्यापक हूँ और जब पता चला कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है दिल्ली सरकार में एज ए टीजीटी, तो बड़े प्रसन्न हुए हो और वहाँ से निकलते निकलते फिर हमको अपना एड्रेस दिए, नंबर दी। हालांकि दूसरा संयोग ये हुआ, ये भी एक चमत्कारी कहा जाएगा कि जब मैं अपना नियुक्ति पत्र दे करके सुल्तानपुर स्कूल के लिए, तो वहाँ जब पहुँचा मैं तो उस समय हमारे तत्कालीन एक सचिव थे राम सिंह जी, जो स्टाफ रूम में गए, बताए भाई कोई पांडे जी आए हैं ज्वाइन किए। और जी ने कहा कि भाई पांडे जी नहीं बल्कि पूरा नाम लीजिए उनका, सचिदानंद पांडे। तो सचिव जी ने कहा भाई ये तो पांडे नाम यही है, लेकिन आप कैसे पता यहाँ बैठे बैठे? तो कहे वो इलाहाबाद से भी आए हैं। राम सिंह जी ने कहा कि भाई ये भी बात सही है, अच्छा मैं को बुला लेके आता हूँ। तो मैं जब पहुँचा हूँ इस स्टाफ रूम में तो देखा कि वो महाशय और कोई नहीं, अग्रज श्री सूर्यकिरण त्रिपाठी जी थे और मन भाव विभोर हो उठा
और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली में मेरे लिए कोई पहला व्यक्ति था जो इतनी आत्मीयता दिखाया और मुझे एक घर वाला माहौल दिया मुझको। साथ में त्रिपाठी जी का हमारे जीवन में एक और संयोग ये रहा कि दोनों भाई एक ही विषय के प्राध्यापक रहे, संस्कृत भाषा के, और वो विभागाध्यक्ष थे हमारे उस डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के कुशल निर्देशन में मैंने अपनी शिक्षक का कार्य प्रारंभ किया। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बड़े भाई को वो दीर्घ जीवी का आशीर्वाद दें और हमेशा स्वस्थ रहें, बस ईश्वर से ही कामना करता हूँ। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल SBV आनंदवास। त्रिपाठी जी के सुपर एनुएशन के अवसर पर उनके कारवां के एक सदस्य के तौर पर उनके व्यक्तित्व का कुछ पक्ष आप सभी से साझा कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी के बारे में ये पंक्तियाँ अक्षरशः सत्य है कि कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों में जिंदगी होती है। त्रिपाठी जी आहार, विहार एवं व्यवहार में बेहद सरल है। बाहर से जितना सरल है, मानसिक स्तर पर उतने ही दृढ़ हैं। त्रिपाठी जी ने लगभग दिल्ली या तो पैदल या फिर साइकिल से दर्शन किए हुए हैं। दिखावा बिल्कुल नहीं है, ना ही उन्होंने अपने साथियों से कभी कुछ छिपाया है। वे एक खुली किताब की तरह हैं जो जहां से चाहे वहां से पढ़ सकता है। त्रिपाठी जी से माहौल को कैसे हल्का फुल्का रखा जाए, कैसे किसी उदास व्यक्ति को हंसाया जाए, सीख सकते हैं। त्रिपाठी जी के रिटायरमेंट के इस शुभ अवसर पर हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन धन, यश, कीर्ति से संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर धारा सिंह, विद्यालय प्रमुख, सर्वोदय विद्यालय, K2 ब्लॉक, मंगोलपुरी। दोस्तों, हमारे बहुत ही अजीज मित्र श्री सूर्यकरण त्रिपाठी जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वास्तविक रूप में कहा जाए तो इन्होंने अपनी सेवा काल में बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों के भविष्य के लिए दिशा निर्देश देने में बड़ी ही ईमानदारी और लगन से अपना कार्य किया। उन्होंने अपने सेवा काल में बड़ी ही लगन से बच्चों को पढ़ाया है। इनके बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे अफसर हैं, पुलिस में हैं, MNC कंपनियों में हैं और व्यापार में भी हैं। मैं इसके लिए इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि इनका आगे का जो सफ़र प्रारंभ होने वाला है, ये सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट नहीं है, ये नई पारी की शुरुआत है। और इस मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस पर ये खरे उतरेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने सेवा काल में बच्चों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से समाज की सेवा की है, आगे भी समाज की सेवा करेंगे। मैं पुनः इनके स्वस्थ रहने की, दीर्घायु होने की और परिवार में सब प्रकार की सुख शांति रहे, ऐसी कामना परम पिता परमेश्वर से करता हूँ और इन्हें सुपर एनुएशन अर्थात सेवानिवृत्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को नमस्कार। त्रिपाठी सर के साथ हमने 2 वर्ष काम किया। इस दौरान उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया, बल्कि हमारे लिए भी मार्गदर्शक और प्रेरणा भी बने थे। उनकी सहनशीलता, समर्पण, मेहनत और साथियों के प्रति सम्मान ने हमारे विद्यालय में एक परिवार जैसा माहौल बना दिया। त्रिपाठी जी को खाने और खिलाने का बड़ा शौक है। खाने का तो सभी को हो सकता है, लेकिन उनको खिलाने का बड़ा शौक होता है। कोई भी त्योहार, फंक्शन, होली, दिवाली, कोई भी ओकेजन विद्यालय में आता था तो वे स्वादिष्ट व्यंजन बना के लाते थे, विद्यालय में बनवा कर लाते थे, सभी को बड़े प्रेम भाव से खिलाते हैं। बल्कि आसपास के रेस्टोरेंट में भी उन्होंने हमें खाना खिलाया कि देखिए हमारे विद्यालय के आसपास ये रेस्टोरेंट है, इसमें ये खास डिश बनता है।
तो ये अपने आप में उनकी लाजवाब उनके अंदर एक गुण है। 2 साल में बहुत किस्से हैं सर के। सर एक ऐसा बैग रखते हैं, जादुई बैग रखते हैं, उसके अंदर सब कुछ रखते हैं, अपनी दवाई, टॉफी, चॉकलेट, स्टेपलर, बिस्कुट। किसी भी साथी को कभी भी कोई जरूरत होती है तो वो निकाल के तुरंत दे देते हैं। बहुत उनकी कमी करेगी। बहुत बड़ा स्पेस हमारे विद्यालय में उनके लिए था, वो एक वैक्यूम बन जाएगा। लेकिन वो भी बहुत गुण है। कभी भी किसी भी साथी की कोई रिटायरमेंट है, कोई ज्वाइनिंग है, कोई बर्थडे है, कोई भी खास ओकेजन है, तुरंत ही किसी के लिए भी कोई भी कविता का रचना कर देते थे, 4 लाइनें तुरंत ही बना देते थे। इतने ज्यादा उनके अंदर क्रिएटिविटी भगवान ने दी। हम आपकी यादों को हमेशा संजोए के रखेंगे। आपकी कमी हमें जरूर खलेगी, लेकिन फिर भी आपको सेवानिवृत्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप जैसा कोई इतना ज्यादा सृजनात्मकता नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लाइनें आपके लिए लिखी है। अलविदा तो अंत है, अंत किसने देखा है? लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, ये तो जिंदगी का लेखा है। मगर पतझड़ के बाद फिर बाहर आएगी, अंधेरी रात के बाद फिर सुबह मुस्कुराएगी। चाहे कोई हमें भूल जाए, हम त्रिपाठी जी को ना भुला पाएंगे। धन्यवाद। सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यकिरण त्रिपाठी जी एक सहज, सरल, मृदुल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। इस विद्यालय में जब से मैंने उन्हें देखा, स्टाफ के सभी सदस्य के साथ हंसमुख स्वभाव के रहते हुए, सभी से सामंजस्य स्थापित करते हुए विद्यालय की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहे। अगर अवकाश के दिन भी बुलाया जाए तब भी ये हमेशा विद्यालय में आने को तैयार रहते हैं। मैं चाहता हूं ये जो कवि हृदय इनका है, आशु कवि हैं और प्रकृति प्रेमी भी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस पारी में ये इस रुचि को, इस प्रतिभा को और निखारे। प्रभु इन्हें आजीवन स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, ऊर्जावान बनाए रखें। और मेरी कामना है कि शीघ्र ही हम इनकी लिखी हुई एक नई पुस्तक देखें। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं मैं चाहता हूं कि त्रिपाठी जी आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और विद्यालय में आते जाते रहें और अपने जीवन में इन रुचियों को जो आप कोई हृदय से हमें रूबरू कराते रहते हैं और आगे तक लेके जाएं।